तो दोस्तों नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और नंबर सिस्टम में हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके थे और अब हम कुछ और आगे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो परीक्षा में आए हुए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं, एक क्वेश्चन है, किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेष 63 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या को 29 से भाग दें तो शेष क्या होगा। ठीक है, तो इस टाइप में के क्वेश्चन में इसका कोई खास रोल होता नहीं है पेपर में, बस जो यहाँ पे 63 दिया होता है यानी जो शेष बचता है उसी को जिस संख्या से भाग देने की बात कहे उसी से भाग दे दीजिए तो जो है उत्तर आपको मिल जाएगा। यानी 63 को 29 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, देख लेते हैं। 29 और 63, ठीक है, तो 29 दूना होता है 58, तो ये आ जाएगा 5। यानी ये जो 5 शेष बचा है यही क्या होगा, 29 से भाग देने पर शेष मिलेगा। यानी उत्तर की बात करेंगे यानी आंसर जो होगा वो 5 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था और ये पेपर में आया हुआ है, कई बार आया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि p इक्वल्स टू -0.12, q इक्वल्स टू -0.01 और r इक्वल्स टू 0.015, r इक्वल्स टू -0.015, इसमें हमें संबंध बताना है कौन सा, q ग्रेटर देन p ग्रेटर देन r बताना है पहला। दूसरा बताना है इसमें से कौन सा सही है, p ग्रेटर देन r, p ग्रेटर देन q ग्रेटर देन r। थर्ड है p ग्रेटर देन r ग्रेटर देन q और d है q ग्रेटर देन r ग्रेटर देन p। तो इस 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा सही होगा। तो देख लेते हैं एक बार। क्या करते हैं कि पहले पॉइंट हटा देते हैं सबका। तो पॉइंट हटाने पर 3 0 तक ले जाना है क्योंकि जो मैक्सिमम होगा उसका देखेंगे, या डबल तक ही चेक कर लेते हैं। p इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं -12, q इसको लिख सकते हैं -1 और ये हो जाएगा r, ये हो जाएगा -1.5। अब देखते हैं इसमें जो, चूंकि नंबर माइनस में है तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो सबसे छोटा हो जाएगा, यानी p सबसे छोटा हो जाएगा और उससे बड़ा q हो जाएगा, और नहीं r हो जाएगा और उससे बड़ा q हो जाएगा। यानी माइनस में सबसे छोटा नंबर सबसे बड़ा होता है। तो देखिए q सबसे बड़ा होगा, फिर उसके बाद r होगा क्योंकि यहाँ 1.5 दे रखा है माइनस में, और उसके बाद p होगा। यानी ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन है, यदि 3a² + b² + c² इक्वल्स टू a + b + c होल स्क्वायर, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सी शर्त सही है या कंडीशन कौन सी अप्लाई होती है। ठीक है, तो देखते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है a + b + c होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। a + b + c होल स्क्वायर इक्वल्स टू होता है a² + b² + c² प्लस 2ab + 2bc + 2ca, यही होता है। अब देखिए ये तभी आ सकता है, यानी 3a² + b² + c² तभी आ सकता है जब a और b और c बराबर होंगे। तो क्या हो जाएगा, a² + b² + c² प्लस, अब देखिए a b c बराबर है तो चाहे a के प्लेस पे b रख देंगे तो 2b² + 2c² + 2a²। तो a² 2a² यानी 3a², तो 3 कॉमन मिल जाएगा सभी में, a² + b² + c²।
यानी ये कंडीशन तभी सेटिस्फाई होगी जब a बराबर b बराबर c होगा, यानी इसका ऑप्शन कौन सा होगा, डी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं होगा, यानी कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो उसमें यूनिट डिजिट कौन सा नहीं होगा। 4 नहीं 2 है, 2, 6, 4 या 9। तो देखिए एक बात समझ लीजिए कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है, तो उसके लास्ट में कभी भी 2, 3, 7 और 8 नहीं आएगा, यानी उसका यूनिट डिजिट 2, 3, 7 और 8 नहीं बनेगा। जैसे देख लेते हैं, 16 6 यूनिट डिजिट है, 25 में 5 यूनिट डिजिट है, 36 49 में 9 है, 64 में 4 है, इसी तरीके से 81 में 1 है। कभी भी ये नंबर्स नहीं आएंगे। ये याद करने वाली बात है कि कोई भी अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसके लास्ट में 2, 3, 7 या 8 इन चारों में से कोई भी नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग की इकाई अंक नहीं होगी, तो इकाई अंक 2 नहीं होगा, यानी 6 भी संभव होगा, क्योंकि जैसे मान लिया 16 है तो 6 हो जाएगा, 4 यानी 64 है तो 4 भी पॉसिबल है, 49 है तो 9 भी पॉसिबल है, लेकिन 2 नहीं आएगा कभी भी। ठीक है, इसी तरीके से इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है कि जैसे मान लिया कोई नंबर दे दिया और बताते कि बताइए इसमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो जैसे मान लिया कभी दे दिया 7, 7, 8, 9 ऐसे दे दिया कोई भी, और कुछ ऐसे नंबर दे देंगे जिसके लास्ट में ये सब नंबर्स लिखे रहेंगे। जैसे मान लिया कहीं लिखा है 7, 8, 6, 2 इस तरीके से, तो ये इससे हम पकड़ सकते हैं कि अगर लास्ट में 2, 3, 7, 8 में से कोई भी नंबर दे रखा है तो समझिए कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, बाकी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा।